वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल माफिया। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है ना, वो है FM2 फ्लोरिंग। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको क्या है आपको यहाँ पर समझाना बैठ के पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए भी आज आपको साइट लेके चलेंगे और आपको वहाँ बताएंगे। बट FM2 फ्लोरिंग आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, ट्रिमिक्स फ्लोरिंग भी सुना होगा, और नॉर्मल जो हमारा फ्लोरिंग होता है वो भी आपने सुना होगा। बट आपने एक चीज कभी नोटिस किया है कि इस समय जो वेयर हाउस इंडस्ट्री है, यहाँ मैक्सिमम हम लोग FM2 फ्लोरिंग का यूज करते हैं। क्यों? ये क्या होता है वहां पे, क्या है, जो रैकिंग यानी नॉर्मली क्या है, लोग वेयर हाउस को स्टोरेज पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो वहाँ क्या होता है, हमारी रैकिंग्स होती है। तो रैकिंग्स का जो लोड होता है वो डायरेक्ट हमारे फ्लोर पर आता है, और जो इसको हम लोग यूज करते हैं वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बेसिकली यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के हमारे लोड्स डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारा यूनिफॉर्मली लोड, और एक होता है पॉइंट लोड। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये सेम रैकिंग के लिए इम्प्लीमेंट होता है। तो रैकिंग का क्या क्या, ऊपर का जो टॉप लोड है एक पॉइंट पर आता है। देन अगर वो बहुत सारे एरिया पे है तो वो क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो चलो, अब आपको देर नहीं करते हैं, आपको आज FM2 फ्लोरिंग समझाते हैं। कैसे साइट पे इसका प्रिपरेशन होता है, कैसे बेस प्रिपेयर किया जाता है, कौन सा हम कंक्रीट यूज करते हैं, क्या क्या मटेरियल हमें लेना चाहिए कास्टिंग के लिए, इवन जब कंक्रीट हो रहा है तो हमें क्या टेस्ट करना चाहिए, हमारा कॉम्पैक्शन कैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें आज अपन साइट पर वीडियो पे चल के यानी क्या कहते हैं रिकॉर्ड करेंगे, और आप सभी को नॉलेज देंगे इससे रिलेटेड। तो दोस्तों, फाइनली अभी गए हैं हम लोग साइट पर आ चुके हैं, और ये जो हमारा फ्लोर है इसका कंक्रीट भी स्टार्ट है। अभी आप देखेंगे ये मिलर मैंने कंक्रीट पुट कर रहा है, और ये जो लेबर है मैन्युअली इसे स्प्रेड कर रहे हैं। बट क्या है ना दोस्तों, ये इस लेवल पे आने से पहले भी ना हमें इसका बेस प्रिपरेशन करना पड़ता है, और हमारा फ्लोर के लिए प्लेट लोड टेस्ट करना पड़ता है, वो एक सेपरेट प्रोसीजर है। अभी क्या है, इसमें जो लेवल है ना, ये हमारा लेजर मशीन है, ठीक है। अब इस लेजर मशीन के थ्रू क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इसके थ्रू क्या है, ये सराउंडिंग पे पूरा हर बार का एक यूनिफॉर्म लेवल होगा, इसके थ्रू ये लोग चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको ना जो हमारा इसका हम बेस प्रिपरेशन करते हैं वहाँ लेके चलता हूँ, और दिखाता हूँ कि बेस कैसे पहले प्रिपेयर होता है, देन वो हमारा इस लेवल तक आता है कि हम कंक्रीट कर सकें। आप इसमें मेश भी देखिए, जो लेबर है वो साथ साथ मेश भी बांधा जाता है, क्योंकि इसका जो फ्लोर थिकनेस है 175 है, और इसमें सिंगल मेश का यूज किया है। अब आप इस तरफ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑटो लेवल के थ्रू जो हमारा बेस है इसको प्रिपेयर किया जा रहा है। ये हमारा साइड ग्रेडिंग का मशीन है, जिसके थ्रू यानी ये जो हमारा GSB WMM करके जो हमारा पूरा बेड है, ये पूरा यूनिफॉर्म एक लेवल पे करके लेके आया जाता है। देन उसके बाद हम लोग इस पर प्लेट लोड टेस्ट करते हैं। तो देखिए, अभी ये जो बंदा है हर पॉइंट पर चेक करेगा कि जितना हमें एग्जिस्टिंग लेवल चाहिए, क्योंकि क्या इसकी फिलिंग होती है वो लेयर वाइज लेयर होती है, और ये हमारे सर्वेयर हैं, ये इनको एग्जैक्ट लेवल बता रहे हैं कितना वहाँ पर डाउन करना है, कितना अप करना है, ये चीज़ें बतानी पड़ती है। नहीं तो अगर लेवल अप या डाउन होगा तो उससे क्या हमारी कंक्रीट की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो वो बराबर रखने के लिए एज पर हमारे BOQ ये चीज़ें बहुत अच्छे से ज़रूरी है। अभी क्या है, बहुत सारे लोगों को ये जो ऑटो लेवल मशीन है ना, तो लगता तो होगा बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, बट कंस्ट्रक्शन साइट पे सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि हमको हर जगह लेवल का काम पक्का आता है, तो इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए अभी मैं आपको ना इसमें जो मेश का यूज हो रहा है उस मेश की तरफ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। नॉर्मली जो मेश होता है, जैसे अपना रीबार होता है ना, सेम उसी तरीके से है, 6 mm के 8 mm के ये वही है। तो अभी यहाँ जो रीबार है ये 6 mm का है, ये देखिए। और जो हमारे लेबर है इसको कंटिन्यूस दोनों साइड से टाई किया हुआ है। ये जो फ्लोर कंक्रीट हो रहा है दोस्तों, ये ऑलमोस्ट 120 N³ का है, तो पूरा इतना ज़्यादा, वो लास्ट आपको कॉलम दिख रहा है वहाँ तक इसको फिल करना है। अब दोस्तों क्या है, जब हमारा क्या कहते हैं ये पूरा कंक्रीट फिल हो जाता है ना, तो इसके बाद क्या है, हमें इसमें हार्डनर का भी यूज़ करते हैं, और देन क्यूरिंग कंपाउंड का भी यूज़ करते हैं। हार्डनर इसलिए यूज़ करते हैं जो फ्लोर का टॉप सरफेस हो बिल्कुल बड़े वाले। अभी आप ये जो मशीन देख रहे हैं ना सामने, ये मशीन मेन है। अभी क्या है, अगर हम इतने बड़े एरिए को
लेवल करने के लिए मैसन्स का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा, बट इस मशीन के थ्रू, ये जो लेज़र मशीन है आपको जो मैंने बताया था ना, इसके थ्रू ही वो जो रेड रेड ब्लिंक हो रहा है आप लोग देख रहे हो, ये सेम उस मशीन से कनेक्टेड रहता है, वो जो आपको वहाँ दिख रहा है, और ये लेवल एग्जैक्ट रखता है जिससे हमारा जो कंक्रीट का टॉप सरफेस है वो एकदम बराबर आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है FM2 फ्लोरिंग में। और जो इसमें हार्डनर हम लोग यूज करने वाले हैं, ये सिका का शॉक पाउडर है। अब एक चीज और, जब ये सारी चीजें हमारी हो जाती हैं, देन हमको नेक्स्ट दिन पर्टिकुलरली इसके अगले दिन हमें क्या करना होता है, इसकी ग्रू कटिंग करनी होती है। तो हमारा एक और फ्लोर है जिसपे ऑलरेडी एक दिन पहले कास्टिंग हुई थी, और अभी जो हमारा लेबर है ना, नॉर्मली उस पर ग्रू कटिंग ही कर रहा है। दोस्तों ग्रू कटिंग करना क्यों ज़रूरी है? अगर नेक्स्ट दिन ही ग्रू कटिंग नहीं करेंगे ना, तो क्या है, हीट के थ्रू जो एक्सपेंशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा फ्लोर डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और क्रैक्स उसमें आ जाते हैं। तो अभी हमारे इस फ्लोर पर ये देखिए, ये हमारा क्या है, एक ग्रू कटिंग मशीन है जिसके थ्रू ये लोग फ्लोर पर ग्रू कट्स कर रहे हैं। ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ आपने देखा, ये देखिए, ये देखिए, अभी ये फ्लोर क्लीन नहीं हुआ है। नॉर्मली इस फ्लोर को ये लोग क्लीन कर रहे हैं, वरना क्लीन होने के बाद एकदम मिरर की तरह एकदम शाइन करता है पूरा फ्लोर। ऑलमोस्ट अभी ये शाइन कर ही रहा है। और जो हम लोग टॉप सरफेस को फिनिशिंग करने के लिए मशीन यूज़ करते हैं ना, वैसे फ्लोटर्स होते हैं, देखिए इस तरीके के फ्लोटर्स का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या है, जो हमारा टॉप सरफेस एकदम स्प्लिड होके बेहतरीन बहुत बढ़िया तरीके से उसका फिनिशिंग है लेवल होने के बाद। ये प्लेट्स हैं जो इनके बॉटम पे लगती हैं, जैसे वो एक लगा हुआ है। अब दोस्तों क्या है, जब ये कंक्रीट हो रहा है तो हमको इसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा है और हम जो टेस्ट कर रहे हैं, स्लम्स ले रहे हैं, ये सारी चीज़ों को भी हमें देखना होता है। तो हमारे यहाँ एक क्वालिटी इंजीनियर है, नॉर्मली क्या है, सभी साइट्स पर क्वालिटी इंजीनियर्स पक्का होता है, जो क्या है, चीज़ों को, जो हमारा स्लम हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसको चेक करता है, और फिर उसके बाद क्या है, क्यू को फिल करता है। अब क्यू फिल करने से क्या होता है कि हम उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज पे पता कर सकते हैं। स्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको जो हमारा एज पर डिज़ाइन है, मिक्स डिज़ाइन का, उसी के हिसाब से हमारा स्लम होना चाहिए। अभी ये देखिए, आप लोग देखेंगे, ये लोग पहले क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इससे कंक्रीट गिराएंगे और उसके बाद इसका स्लम टेम्परेचर से टेस्ट लेंगे। ये देखिए अब तो ये जो 120 M³ मैंने आपको बताया दोस्तों, एक साथ तो पूर्ण हुए, ऐसे हमें बहुत सारे ट्रांजिट मिलर चाहिए होंगे। तो ये जितनी बार भी, यानी अगर प्लांट से हर अलग अलग ट्रांजिट मिक्सचर का एक बैच स्लिप होगा, जिसे हम चेक करेंगे, देन ये साइट पे रिसीव होगा, यहाँ दोबारा हम उसका स्लम भी लेंगे, और देन सारी चीज़ें हम सही तरीके से करेंगे। और क्यूब हमें हर गाड़ी पर भरना है एज पर जो हमारे IS कोड है उसके थ्रू। तो अभी इन लोगों ने कंक्रीट को नीचे अपना स्ट्रे पर कर लिया है। अब देन ये लोग इसका क्या है, टेम्परेचर चेक करेंगे। जो हमारा टेम्परेचर है दोस्तों वो है 28.9। तो ये सही है, क्योंकि हमें जो FM2 फ्लोर कंक्रीट करने के लिए 30 से बिलो होना चाहिए। तो इस कंक्रीट को हम डाल सकते हैं। अब देन हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लम चेक करने वाले हैं। ये हमारा स्लम कोन है, ये देखिए। ये जो टेस्ट है क्वालिटी से और कंक्रीट से रिलेटेड, ये हर बार जब भी कुछ कंक्रीट का यानी हम कास्टिंग होती है या कंक्रीट साइट पर आती है, ये हम सभी को करना ही होता है, ये कंपलसरी ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए। और जो सिविल इंजीनियर्स है
उसे इसके बारे में मालूम होना ही चाहिए। ये देखिए, अब क्या है, ये सब फिल करने के बाद ये जो हमारा टैंपिंग रॉड है, इसके थ्रू ये लोग इसको थोड़ा टैंपिंग करेंगे और ये जो कोन पर इसको बराबर प्रॉपर फिल करेंगे। दोस्तों हमारा ये जो स्लम कोन है ऑलमोस्ट टॉप तक फिल हो गया है। हमको नॉर्मली इसका जो स्लम चाहिए होता है ना 110 से लेके 130 के बीच में चाहिए होता है कंक्रीट फ्लोरिंग के लिए। तो अभी ये पूरा फाइनल फिल हो जाए उसके बाद मैं आपको इसको चेक करके बताता हूँ अभी हम लोग कहाँ पर कितना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मीटर वाइज रीडिंग है, तो हम वो रीडिंग भी चेक करेंगे कि हमने कितना अचीव किया है। देखिए इसको इस तरीके से खोल के अब इसका मेजरमेंट लेंगे हम लोग। देखिए जो हमारा रीडिंग आ रहा है 120, तो ये कंक्रीट हम लोग अब इजीली फोर्स कर सकते हैं। उसमें जो हमारा मटेरियल इसके लिए रिक्वायर्ड है ना सीमेंट, वो भी क्या है, और जो कंक्रीट एग्रीगेट और इन्फोर्समेंट स्टील, इसका एक डिस्क्राइब कंफर्म होना चाहिए कि हमें किस ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करना है, एग्रीगेट का साइज़ क्या होगा और जो हमारा वाटर सीमेंट का रेशियो है वो क्या होगा। देन जो हम लोग एरिया जहाँ पर हम इसे करने वाले हैं, तो हम लोग क्या है उसको जितना भी वहाँ पे डिब्रिश है, क्लीनिंग चाहिए है, उसका एक लेआउट मार्किंग प्लान बनाएंगे कि हम किस पैटर्न पे, जैसे हम लोगों ने वहाँ से कंक्रीट स्टार्ट करी है यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम लोग कैसे पर डे फ्लोर वाइज कास्ट करेंगे, कितने एरिया का पैनल पकड़ेंगे, ये सारी चीज़ें हमें अपने फ्लोर प्लान पे लेवल करनी होती है। देन हम जो एरिया है उसका ग्राउंड का लेवलिंग पक्का करना है, और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ का जो सरफेस है वो बराबर ग्रेडिंग हुआ हो और कैम्पैक्ट हुआ करो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर पहले दिखाया है कि वो चीज़ हमें होना ज़रूरी है। देन हम उसके बाद क्या करेंगे कि जो हम लोगों ने इसमें फॉर्मवर्क, यानी जो आप साइड में यहाँ पे सपोर्ट्स देख रहे हैं ना जहाँ ये लेबर खड़े हैं, तो हम लोगों ने क्या है यहाँ पर प्लाईवुड्स और स्टील के जो पैनल्स को बना रहे हैं इसको बराबर अच्छे से टेक करना है, जिससे क्या है और इनका अलाइनमेंट प्रॉपर है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारा जो कंक्रीट है ये यहाँ से साइड से निकल सकता है, इसका स्लरी पास आउट हो सकता है। देन जो हमारा रीइंफोर्समेंट का लेआउट है, ये जो हम लोग मेश लगाया है या 8 mm का 6 mm का, तो इसमें क्या है जो बार्स की स्पेसिंग है, इसको जो हम लोग फिक्सिंग कर रहे हैं ये प्रॉपर फिक्स है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमको चेक करनी होती है। और जो हमारा कंक्रीट का टॉप हाइट है, फॉर एग्जांपल ये फ्लोर हम 170 हाइट का कास्ट कर रहे हैं, तो थिकनेस भी हमको बराबर चेक करना होता है। और जब हम कंक्रीट कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट, तो हमें क्या है वाइब्रेटर्स का यूज़ करना है, जिससे क्या है हमारे हनीकॉम्स ये सारी चीज़ें ना आए, कोई वॉइड्स ना बचे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो टॉप सरफेस फिनिशिंग के लिए हम फ्लोटर का यूज़ करते हैं, उस जगह पर लोग नॉर्मली यानी वाइब्रेटर से भी फिनिश कर देते हैं, और जो छोटा वाला टॉवल मशीन होता है उसके थ्रू भी यूज़ करते हैं। अब देन क्या है इसका जो क्यूरिंग प्रोसेस आता है, जो क्यूरिंग प्रोसेस है नॉर्मली कुछ लोग क्यूरिंग कंपाउंड यूज़ करते हैं, हम लोग भी अभी क्यूरिंग कंपाउंड ही यूज़ कर रहे हैं, या आप नॉर्मली 7 to 14 डेज डिपेंडिंग ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशन वो कैसी है तो वो आप उतना कर सकते हो। नॉर्मली मैं 7 to 14 डेज कहूँगा क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। देन अभी क्या है
इसके बेनिफिट्स ये हैं दोस्तों कि ये सबसे ज़्यादा हाई रेसिस्टेंट है, यानी ज़्यादा लोड ले सकता है। ठीक है, अभी अगर जो दूसरे एरियाज़ में आप देखोगे ना, ये नॉर्मली हमारे वेयर हाउस इंडस्ट्री में या दूसरे प्रोजेक्ट्स पे सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ हैवी लोड्स ये सब कुछ आना है, तो हैवी रेसिस्टेंट है, ड्यूरेबल है ये सारी चीज़ें। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको फ्लोरिंग का प्रोसीजर समझ में आया होगा कि हमें फ्लोरिंग FM2 कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ों का प्रिकॉशन रखना होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा।